सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? दिवाली ठीक ठाक रही, बढ़िया रही, मना ली, हो गए खुश? बट देखो, जीवन में असली दिवाली जब भी आती है जब एक नौकरी अपने पास हो बढ़िया लेवल की। ठीक है, कैसे कहते हैं, इंस्पेक्टर साहब क्या हाल है? ओहो, मैडम आ गई जी, इंस्पेक्टर मैडम आ गई, इंस्पेक्टर सर आ गए, कैसे बोलते हैं ऐसे? तो सुन के जो कितना रिस्पेक्टफुल लगता है। क्यों? क्योंकि आप उस मौके पे पहुंच चुके हैं, उस लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन आज हमारा पार्ट हो। बट इसके पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आपने एसएससी का कैलेंडर देख लिया होगा, आपको ये भी पता चल गया होगा भाई 23, 24, 25 में कौन कौन सा आपका टारगेट होना चाहिए। ठीक है, हम अभी एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे और भी एग्जाम्स को देखेंगे। क्लियर? मेरा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, मुझे एक बात बताओ, मेरा मेन टारगेट क्या होना चाहिए? मेरा मेन टारगेट एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम होना चाहिए जिसको मैं देख के चलूँ और उसके पैरेलल जो जो एग्जाम्स हैं मैं उसको क्लियर करता हुआ चलूँ। समझ आ गई बात? तो क्या आप लोग रेडी हैं एक सरप्राइज के लिए? वैसे तो मैंने वो सरप्राइज आप लोगों को पहले ही बता दिया था, बट कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, कुछ मेरे नटखट बच्चे कहूँगा, क्योंकि वो अभी तक इसको लेके सीरियस नहीं है। किसको लेके? अपने एसएससी के करियर को लेके। मैं अभी भी कह रहा हूँ, हर साल थोड़ी पोस्टें कम हो रही है, ज़्यादा भी हो रही हैं, कम भी हो रही है, बट आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक सीट चाहिए। आप ये मत सोचिए किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं, आप ये सोचिए 10 भी है तो मुझे तो एक चाहिए, आपको 10 पोस्टों का क्या करना है? समझ आई बात? तो आप अपने आप को जागरूक रखिए, आप अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिक रखिए। ठीक है, तो जब ही आप तैयारी कर पाएंगे, आप ऐसे तैयारी नहीं कर पाएंगे कि बस चले आंख बंद करके और तैयारी होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो चलिए, और तैयारी करनी कैसे है, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, कब शुरू करें, क्या आपको मेंटरशिप मिलनी चाहिए, कैसे आप लोग समझेंगे चीज़ों को, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी मैं बताऊँ आपको। ये सारी चीज़ें इस बैच से पता चलेंगी। कैसे? कि जो मेरा टोटल एसएससी सीजीएल का सब्सक्रिप्शन है वो पहले 7500 का था पूरे साल के लिए, परंतु अब कितने का? सिर्फ और सिर्फ 4999 का। कितने का? सिर्फ और सिर्फ 4999 का। माइक्रो कोर्सेज के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, इसकी बात बाद में बताऊंगा। चाहे आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका क्वांट मैथ हो, या आपका जनरल नॉलेज जीएस हो, वो सारा इसमें कवर है पूरे एक साल के लिए। किस किस टाइप की पोस्टें आती है भैया? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आता है, आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, आपका इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में हो गया, सीबीसी एंड मैन्युअल, बहुत सारी पोस्टें हैं। क्या क्या मिलने वाला लेक्चर के साथ? आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर मिलेंगे इसमें, इसमें आपको पीडीएफ से मिलने वाली, इसमें टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, इसमें क्या मिलने वाला है? करंट अफेयर। 2200 से ज़्यादा सिलेक्शन टिल अभी तक हमारी हो चुकी है। क्लियर? ऊपर लेवल की भी है काफ़ी, तो ध्यान रखिए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें जब आप अवेल करेंगे तो बहुत अच्छा एक एक पैटर्न बनेगा। यहाँ पे पैटर्न के थ्रू पढ़ाया जाएगा आपको। मैं ऐसा नहीं है कि बस आया और मैंने आपको पढ़ाना शुरू कर, नहीं, एक देयर इज ए पैटर्न विच वी ऑल हैव टू फॉलो फॉर अ प्रोसेस। अगर मुझे पहाड़ चढ़ना है तो मुझे धीरे धीरे रास्ता बनाना पड़ेगा, पगडंडियाँ देखनी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा पत्थर कहाँ पड़ा है, मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पैर रखूंगा फिसलूंगा तो नहीं, क्या पता फिर नीचे ना पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, चाहे वो मेंटरशिप हो, चाहे डेडिकेशन लेवल कुछ भी हो, वो सब इसी में मिलेगा आपको। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास इसका बेटा व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे पास। क्लियर? तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको यहाँ मिलेगा, तो उसे भी आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। क्लियर? चलिए चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, जो है मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2। चलिए बच्चों, चलिए पार्ट 2 की बात करें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, कुछ की पॉइंट्स हैं। देखो, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है, बट हर बच्चों को पता भी नहीं, मुझे पता है अच्छे से। जैसे मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 में की पॉइंट्स क्या है मेरे? डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर कर दो किसी वैल्यू को। जैसे मेरे पास ए रेशियो बी है, अगर मुझे इसका डुप्लीकेट रेशियो चाहिए ना, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इजी एग्जांपल है, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 विल बी 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, दैट इज 4:9। कि अगर 2:3 मुझे दिया भी हुआ, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा मेरा? 4:9। जैसे सब डुप्लीकेट, डुप्लीकेट में क्या करोगे? स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में क्या करोगे? इसका स्क्वायर रूट। जैसे मेरे पास ए रेशियो बी है, जैसे मेरे पास ए रेशियो बी है, इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा मेरे पास? रूट ए रेशियो रूट बी।
रूट ए रेशो, रूट बी, ये मेरे पास क्या होगा इसका सब डुप्लीकेट रेशो। तो याद रखिए डुप्लीकेट में होगा स्क्वायर और बच्चों सब डुप्लीकेट में क्या होगा उसका अंडर रूट। अब ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा ये कन्फर्म है, ट्रिप्लीकेट रेशो को डुप्लीकेट में, डुप्लीकेट का मतलब डबल, डी से आप याद रख सकते हैं डबल यानी स्क्वायर, सब डुप्लीकेट यानी स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब क्यूब। मैंने लिखा भी है ताकि आप लोगों को शॉर्टकट याद रहे। जैसे मेरे पास ए रेशो बी, अगर इसका मैं ट्रिप्लीकेट निकालना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ए का क्यूब रेशो बी का क्यूब। जैसे अपने पास क्या दिया भाई, ट्रिप्लीकेट रेशो 4:5 विल भी कितना 4 का क्यूब रेशो 5 का क्यूब, यानी 64 रेशो कितना 125 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो हमने अभी 3 चीजें सीखी हैं, आगे और वही है। डुप्लीकेट रेशो डबल, मतलब डबल का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा, इसका क्यूब कर दीजिए। क्या सब ट्रिप्लीकेट भी है मेरे पास, देख लेते हैं। यस, सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या होगा, जैसे ए रेशो बी है, इसका सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ बी, ये होगा भाई। क्लियर है। इनवर्स कुछ नहीं होता, देखो इनवर्स क्या होता है, अगर मेरे पास ए रेशो बी दी है, इसका इनवर्स रेशो क्या होगा, बी रेशो है। ए रेशो बी का इनवर्स क्या होगा, बी रेशो ए। ठीक है, चलो जी। तो मैंने कौन कौन सा पढ़ा, डुप्लीकेट स्क्वायर, सब डुप्लीकेट अंडर रूट, क्यूब यानी ट्रिप्लीकेट, क्यूब सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा इसका क्यूब रूट, इनवर्स रेशो क्या होगा उसको उल्टा कर दो, अगर ए रेशो बी है तो बी रेशो है। नेक्स्ट क्या मेरे पास, कंपाउंड रेशो। देखो कंपाउंड रेशो क्या होता है, इफ टू और मोर रेशोस आर गिवन देन द antecedent of one of multiplied with antecedent of other and respective consequents are also multiplied if a ratio b ratio c, ऐसे a ratio b दिए और c ratio d दिए, e ratio f दिए। क्लियर। आर द 3 ratios then their compound ratio will be a e c। मतलब देखो आपने करना क्या, अगर मुझे इन तीन का कंपाउंड रेशो बताना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पहले पहले वाले उनको मल्टीप्लाई करो, a इंटू सी इंटू ई रेशो बी डी एफ, बी इंटू डी इंटू एफ। ठीक है जी, ए सी ई रेशो बी डी एफ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, कंपाउंड रेशो की स्थिति। इसका छोटा सा एग्जांपल भी मैं लेके आया हूं, जैसे मेरे पास क्या है 2:3, 9:14 एंड 14:27। तो इसका क्या होगा 2 इंटू 9 इंटू 14 रेशो 2 14 2 इंटू 14 इंटू ऑफ 27। तो बेटा 14 से कटा 14, 9 30 27, 2 से कटा 2। एक मिनट, ये कितना है, कुछ गलती हुई है, शायद मैंने 9 कुछ और लिख दिया था, 2 इंटू 9 इंटू 14 रेशो, हाँ यहाँ 2 लिख दिया था, 3 इंटू 14 इंटू 27। तो 14 से कटा 14, 3, तो कितना आ गया 2:3 इंटू 3 इज 9। सो इट्स ऑल अबाउट कंपाउंड रेशो। तो कंपाउंड रेशो क्या होगी, जो 2 से ज़्यादा रेशोज दिए होंगे मुझे, तो उनके पहले पहले अक्षरों को उठाइए या पहले पहले डिजिट्स या जो भी आपको नंबर दे उन्हें उठाइए, जस्ट मल्टीप्लाई करके रेशो को लिखिए, जो बाकी 2 व 3 बचे हैं उनको करिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा क्या मेरे पास। नेक्स्ट है फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन 257। देखो मेरे पास अगर ऐसा है ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, ये डी मेरा क्या होगा फोर्थ, डी मेरा क्या होगा मेरा फोर्थ प्रपोर्शन। क्लियर। जैसे मेरे को दिया है 257 यानी 2:5 प्रपोर्शन 7 डी, यानी 2/5 रेशो 7/डी यानी इक्वल टू, तो डी कितना आ गया मेरे पास 35/2, यानी ये मेरा सही आंसर है। ठीक है जी। अब मीन प्रपोर्शन की बात कर लो, मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी गिवन बाय रूट ए बी। बट आएगा कैसे, देखो ए अपॉन पी रेशो पी अपॉन बी। तो पी स्क्वायर कितना आ गया ए बी, पी कितना आ गया, याद रखना
मीन प्रपोर्शन केस में सिर्फ दो की बात करेगा। वेन एवर द एग्जामिनर विल टॉक अबाउट मीन प्रपोर्शन, वो दो अक्षर देगा आपको। सिंपल, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये सिंपली आपके पास क्या है, ये सिंपल आपके पास वन लाइनर स्टेटमेंट्स हैं जो पेपर में ऑफनली कभी कभी पूछी जा सकती हैं। तो मैंने ये मेरा बैच अब ऐसा चलेगा कि मैं आपको क्वेश्चन तो कराऊंगा ही, बट मैं आपको थ्योरी भी कंप्लीट कराऊंगा इसमें भी, कैसे हम इसको लेके चलेंगे, कैसे हम आगे इसको लेके चलेंगे, वो चीज़ भी मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कराऊंगा। क्लियर? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए बच्चों। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका मतलब अब मेरे पास शुरू होंगे क्वेश्चन शायद। चलिए द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर इन द रेशो 4:5। इफ प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज बाय X% and that of the other is decreased by 30%, then the new price of A and B will be in ratio 10:7. The value of X is, ये आपका एसएससी सीजीएल 7 जून 2019 आफ्टरनून का क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखो क्या दिया मेरे को, क्या दिया, मैंने बोला A/B है, किस रेशो में, 4:5। वो क्या कह रहा है भाई, इसको X% मैंने बढ़ा दिया और उसको 30% मैंने डिक्रीज कर दिया, यानी 4 इंटू ऑफ इसका 100% प्लस X%, कुछ ऐसा ही सोच के देखिए। क्या मेरे पास कुछ ऐसा ही बनेगा कि मैंने 4 तो लिया ही हुआ है, मैंने क्या करना है, मैंने इसका X% बढ़ाना है, तो क्या ये ऐसे होगा कि 100% लेके उसका X% ले लो? सोचिए, क्या ऐसे होना चाहिए? और परसेंट का जब मैं साइन हटाऊंगा तो नीचे क्या लगाऊंगा, 100। ठीक है जी, होल डिवाइडेड बाय, होपफुली दिख रहा होगा, होल डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा भाई, देखो यानी ये कितना 5, इसका 100% में से इसका 30% निकाल दो, परसेंट हटा के लगाऊंगा 100। क्लियर? चलिए जी, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा ऊपर ही लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 4 इंटू ऑफ 100 प्लस एक्स बाय 100 होल डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 100 माइनस 30 अपॉन 100, अब दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, और ये फाइनल वैल्यू कितनी है 10/7। कि 4 और 5 का नंबर था उसका मैंने X% बढ़ा, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर वाला कितना बचा, 4 इंटू ऑफ 100 प्लस एक्स अपॉन 5 इंटू ऑफ 70 इज इक्वल टू कितना 10/7, कुछ ऐसा ही। अब इसको मुझे सॉल्व करना और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो भाई ये कितना हो गया भाई, 10 पे क्या 2 5 5, तो ये कितना हो गया 5 25 125, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना 125, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 125 माइनस 100 यानी कितना 25%। अब वैसे ऑप्शन लेके भी कर सकते थे मैं अगर शुरू करूंगा मैं सबसे छोटे जीरो वाले नंबर से करूंगा, मैं इन वैल्यूज को बाद में लेना पसंद करूंगा, बट वो फिर वही वाली बात है, एक स्टेटमेंट को आप 3 से 4 बार सॉल्व कर रहे हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। A sum of rupees X is divided among A, B and C such that the ratio of share of A and B is 7:12 and that of B ratio C is 8:5. If the difference in the share of A and C is 214, then the value of X is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो उसने कहा ए बी सी में मैंने X रुपए का, द सम ऑफ X इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, मतलब A प्लस B प्लस C, इनके पास X रुपये का है। ठीक है जी, द शेयर ऑफ ए एंड बी इज 7:12 एंड बी रेशो सी। देखो ए रेशो बी कितना दिया अपने को, ये अगर किसी ने पिछला लेक्चर देखा वो इजीली कर पाएगा। वो पहले इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, बी रेशो सी कितना दिया 8:5। चलिए भाई ये हो गया 12, हो गया 8, ये कितना होगा 256, 12 96 और 12 पंजे 60, तो भाई काट दो 4 से, 4 14 24 और 15, तो ये हो गया ए बी सी, 14 24 15। ठीक है,
इफ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 214, यानी ए और सी में डिफरेंस कितना है, ए की वैल्यू कितनी है भाई 214 रुपये दी अपने को। उसने क्या बोला, देखो ये ए का शेयर आया 14 और सी का शेयर कितना है 15, तो इन दोनों का मुझे डिफरेंस दिया है, कितना डिफरेंस दिया है मुझे 214, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 214, देन द वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स कितना है 14 प्लस 24 प्लस कितना हो गया 15, तो ये कितना हो गया 38 प्लस 15 इज 53 इंटू ऑफ 53, ये अपना आंसर है। तो देखो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अगर मैं अभी पीडीएफ पे सन्नी सर से पढ़ा हूँ, अभी पीडीएफ एसएससी पे सन्नी सर से पढ़ा हूँ, तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको, मैं ऑप्शन नंबर डी लगाऊंगा। भैया क्यों लगाओगे डी? क्यों लगाओगे डी, ये बताओ क्यों। देखो मेरे पास क्या है, जब मैं 214 को 53 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 थी 12 में गया ऊपर, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है 3 दूना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस आएगा, उसके बाद आप यहाँ से करोगे तो इनका यूनिट डिजिट कितना बन रहा है 3 चौके 12 यानी 2 और 2 एक ही में है, आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या कर सकते हैं, अगर फिर भी मल्टीप्लाई करना तो कर लो। देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा 214 इंटू ऑफ 50 प्लस 3, इसका हाफ कितना हो गया 10700, ठीक है जी, और ये कितना होगा 642, तो ये कितना होगा 423111 11342 इज द। बट मत जाओ फालतू की कैलकुलेशन के पीछे, अभी बता रहा हूँ डोंट गो फॉर दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए ये भी सीजीएल 13 जून 2019 का क्वेश्चन है, आफ्टरनून का, करिए प्लीज। 5a माइनस 3b रेशो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2/3, देन a रेशो b इज इक्वल टू, a रेशो b बताना भाई कितना होगा, करिए। आसान है ये तो कर ही लेंगे आप, देखो कैसे करना है। 5a माइनस 3b अपॉन 4a माइनस ऑफ 2b इज इक्वल टू कितना 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, सो 3 इंटू ऑफ 5a माइनस ऑफ 3b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 4a माइनस ऑफ 2b, तो कितना हो गया 15a माइनस ऑफ 9b इज इक्वल टू 80 माइनस ऑफ 4b, ये हो गया। तो बेटा माइनस करो जरा, 15a माइनस ऑफ 8a इज इक्वल टू 9b माइनस ऑफ 4b, ये माइनस 9a जाकर उधर हो जाएगा प्लस 9a, तो कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 5b। सो a अपॉन b कितना हो मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी 5:7 इज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कीजिए जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए बच्चों क्या दिया है, 2 numbers are in the ratio 3:4, on increase each them by 30 the ratio becomes 9:10, the numbers are, ये है आपके एसएससी सीएचएसएल का आया सेम ईयर का क्वेश्चन, सर पिछला सीजीएल का था सीएचएसएल का था। चलिए देखो 2 numbers है मेरे पास, ए रेशो बी, ए रेशो बी कितना है 3:4, पी ले लो गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि 30 ऐड करोगे 33 और 34 बन जाएगा, वो गड़बड़ मत करना, पी एक नंबर लो, क्योंकि वो 3 है 4 है 12 है 16 है, वी डोंट नो। क्लियर, वो क्या कह रहे हैं ऑन इंक्रीजिंग देन बाय 30, यानी इसमें 30 ऐड करो, 30 ऐड करो 3p प्लस 30 अपॉन 4p प्लस 30 इज इक्वल टू कितना 9/10, क्लियर, इज इक्वल टू 9/10, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, कितना होगा 10 इंटू ऑफ 3p प्लस 30 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 4p प्लस 30। क्लियर, तो ये कितना हो गया मेरे पास 30p प्लस 300 इज इक्वल टू कितना 36p प्लस 270, ठीक है जी। तो ये कितना, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 36p प्लस
270 इज इक्वल टू कितना 30p प्लस 300। इसको मैंने एक्चुअली किया क्या है, इसको मैंने इधर लिखा, इसको मैंने इधर लिखा, ताकि जब मैं इंटरचेंज करूं तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये कितना हो गया भाई 36p माइनस ऑफ 30p इज इक्वल टू 300 माइनस ऑफ 270। तो ये कितना हो गया इट इज 6p इज इक्वल टू कितना 30। p की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अगर p 5 आ गया तो मुझे क्या कह रहा है वो, द नंबर्स आर यानी नंबर्स आर 3 into 5 इज 15, 4 into 5 इज तो 15 एंड 20 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि हम CHS CGL के क्वेश्चन करेंगे, CHSL के भी इसमें इंक्लूड करके चलेंगे। क्लियर, नोट कीजिए जल्दी जल्दी से जरा। चलें भाई, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ A and B is 2:3 and that of their expenditure is 1:2. If 90% of B's expenditure is equal to the income of A, अच्छा जी, then what is the ratio of saving of A and B? देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले होता क्या है, इनकम लिखो। इनकम होता है अपने पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। मेरे पास इनकम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस ऑफ क्या है मेरी सेविंग्स। द रेशो ऑफ इनकम ऑफ A and B is 2:3 and that of their expenditure is 1:2. If 90% of B's expenditure is equal to the income of A, वो कह रहा है जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम के इक्वल है 90%। तो सबसे पहले इनकम लिखो। अगर मैं A/B की बात करूं, इनकम किसी रेशो में की 2x/3x ले लो, आसान रहेगा आपके लिए। क्लियर है, कहाँ पॉइंट्स में हम रस्ते फिरेंगे हम। अच्छा, दैट ऑफ द एक्सपेंडिचर, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं वो कितना है मेरे पास y/2y। सबसे पहली बात, ये बात कंफर्म है, मैंने xy ले लिया, इजी। फिर वो क्या करे, इफ 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या है बी का, यानी इसका 90%, 90/100 ऑफ 2y, कैसा ही होएगा 90% ऑफ बीज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ ए। एक इनकम कितनी है 2x, कुछ ऐसे ही। देखो एक बार समझो, क्या यही है, क्या क्वेश्चन मुझे यही कहना चाह रहा भाई, समझिए। देखो अगर मैं इसको काटता हूं तो कितना बचा 9y इज इक्वल टू 10x, यानी यहां से मैं x से लिखूं, x की अगर मुझे यूसेज करनी होगी 9/10y, और अगर मुझे y की यूसेज करनी होगी तो मैं क्या लिखूंगा 10/9x। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, व्हाट इज द रेशो ऑफ सेविंग ऑफ A and B। देखो सबसे पहली बात, सेविंग मेरे पास होगा क्या, सेविंग मेरे पास होगा क्या, देखो मेरे पास क्या होगा, सेविंग क्या होगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यानी 2x माइनस वाई, रेशो कितना 3x माइनस 2y। बेसिकली मेरे पास ये होने वाला है। क्लियर है। तो अगर मैं सेव इसमें जरा मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ, 2x माइनस वाई कितना है 10/9x, रेशो में इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिए। क्लियर है। और 3x माइनस 2 इंटू ऑफ 10/9y, ओ सॉरी 10/9x। क्लियर। तो ये कितना हो गया 18x माइनस 10x बाई 9, 27x माइनस 20x डिवाइडेड बाई। तो भाई 9 से 9 कटा, ये कितना है 8x, रेशो कितना 7x। तो 8/7, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है इसका। क्लियर है भाई, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, इजी था क्वेश्चन।
कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा इसके अंदर देखो CHSL में बच्चे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, वरना बच्चे क्या करेंगे इक्वल करते फिरेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि इक्वल करना पड़ेगा फिर आपको इन कैल्शियम लेको, बड़ी सारी लंबी प्रोसेस है। अगर हल्की सी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो गलत होने के बड़े सारे चांसेस है। क्लियर? तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल भी नहीं करनी है आपने, ठीक है? चलिए भाई, मैं अभी भी बोलूं महासंग्राम हो चुका है शुरू, क्योंकि अपने पास 24-25 का आ चुका है भाई कैलेंडर SSC CGL के लिए। क्लियर? यानी SSC CGL के एग्जाम की डेट आ चुकी है, कहने का मतलब ये है, और SSC का कैलेंडर आ चुका है। अगर आप अभी भी SSC CGL के कोई वैलिड अच्छे कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो चलिए अभिमन्यु के साथ, अभी पीडिया के साथ 7500 ना होंगे, ये कोर्स है सिर्फ आपके 4999, 2200 से ज़्यादा सिलेक्शन अभी तक हो चुकी है हमारी। ठीक है जी। इसके अंदर पोस्टें कौन सी, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर इन एग्जामिनर बोलते हैं इसको आप, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, CBEC एंड मैनी मोर। इसमें क्या मिलेगा आपको बेटा? आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, PDFs मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे, आपको इसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी और मेंटरशिप मिलेगी पूरे। आपके एक एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड होता है भाई, हाँ इसमें ही इस हफ्ते ये क्लियर करना है, इस हफ्ते ये करना, ये करिए ये करिए ये करिए, फिर बताइए हफ्ते में क्या हुआ। और वीकली टेस्ट तो आपको होता ही है, आपको एक ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा जिसमें पता चलेगा कि आप किस हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर? और यहाँ पे आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो प्लीज़ 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 उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिए। क्लियर आ गई बच्चों बात? चलिए नेक्स्ट है मेरे पास अभी पीडिया माइक्रो कोर्स यानी माइक्रोवर्स यानी माइक्रो कोर्स, जिसका छोटा सा हिंट मैंने आपको फुल कोर्स में भी दिया था। अब जो बच्चे ऑलरेडी माइक्रो कोर्स कर रहे हैं उनको तो पता है, जो नहीं कर रहे उनको मैं बता दूं ये एक नया तरीका है, ये एक एडवांस लेवल ऑफ स्टडी है अभी पीडिया SSC की तरफ से। कैसे? जैसे सपोज करो आपको 4999 का नहीं खरीदना, यू डोंट हैव टू बाय दैट 4999 कोर्स। सो आप उन चैप्टर्स को खरीद जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, और अगर कल को आपका दिल करता है कि आपको कोर्स खरीदना तो उतना ही पैसा जो आपका माइक्रो कोर्सेज का है वो अपने आप ही डिटेक्ट हो जाएगा इसमें से। समझ आ गई बात? तो ये चीज समझने वाली है कि कैसे आप इसको आगे लेके चलेंगे। समझ आ गई बात? इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, मैं आपको पूरी तरह बता दूं इसका भाई कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अभी वीडियो नेक्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग। चलिए यहाँ से हम एग्ज़ाम चूज़ करेंगे बच्चों। चलिए एग्ज़ाम चूज़ करेंगे, हमारा CGL है, ये रहा SSC CGL। देखिए सबसे पहले आप सारे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे वीडियो कोर्सेज देख सकते हैं, आप यहाँ टेस्ट कोर्सेज देख सकते हैं, आप यहाँ पे माइक्रो कोर्सेज को देख सकते हैं। तो हमें किसको देखना है? हमें इस माइक्रो कोर्सेज को देखना है। क्लियर? चलिए जी, जैसे बात करूँ यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे आप कॉल मी और व्हाट्सएप कीजिए तो टीम आपसे अपने आप जुड़ेगी, मैं खुद कॉन्टैक्ट करूँगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें अभी एड ऑन हो रही है, अभी और भी चीज़ें पता चलेगी। जैसे मैं बात करूँगा जनरल स्टडीज़ की, टोटल 8 माइक्रो कोर्सेज है, एक बंडल है, पूरा बंडल 884 रुपीज़ का है। ठीक है? जिसमें हिस्ट्री की बात करूँ 157, ज्योग्राफी की बात करूँ 156, आपको अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी की बात करूँ 193, इकोनॉमिक्स की बात करूँ 115, जनरल साइंस की बात करूँ 139, आर्ट एंड कल्चर की 47, इन्वायरमेंट 40, MCQ 1। बट इन सब में एक चीज़ कॉमन है, यहाँ पे आपको सबके साथ एक 6 मिनट का नन्ना मुन्ना प्यारा सा ट्रायल मिल रहा है। अब ट्रायल में क्या है, आप उस लेक्चर की उस कोर्स की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। आई थिंक 6 मिनट था इनफ, पहले आई थिंक 3 मिनट था, फिर बढ़ा के टीम ने 6 मिनट किए कि बच्चे को और देखने दो भैया कि क्या वो करना चाहता है। क्लियर? तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बेशक आप कोर्स मत खरीदो बट 6 मिनट नॉलेज तो ले सकते हो। कई बार ऐसा हुआ मैं सुबह कुछ एक लाइन पढ़ के जो मैंने पहले नहीं पढ़ी और वो पेपर में आ गई। तो क्या पता है 6 मिनट में कुछ ऐसा आपको वैलिड इंफॉर्मेशन मिले जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट काम आए। तो 6 मिनट का कोई दिक्कत नहीं है, करिए इसको। ठीक है बच्चों? चलिए देखिए, जैसे मैं बात करूँ कंप्यूटर करंट जीके की बात करूँ 2088 का पूरा बंडल। जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात करें 47 अवार्ड्स। आर्ट एंड कल्चर अवार्ड्स ऐसे दो टॉपिक्स हैं ना जहाँ से एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन मिनिमम आ रहा है, चाहे वो सेंटर लेवल का एग्जाम हो चाहे वो आपका स्टेट लेवल का हो, मिनिमम इतने क्वेश्चन यू हैव टू। जैसे अवार्ड्स की बात करें 92 रुपये का है सिर्फ, 355 MCQs हैं, 371 डेली करंट अफेयर्स हैं, 6 मिनट का ट्रायल हर पर्सन इन न्यूज़, 800 MCQs हैं, 1031 डेली करंट अफेयर्स है, 223 इंपॉर्टेंट डेज प्लेसेस, ये सारा आपका इसके अंदर इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट देखिए मेरे पास कंप्यूटर, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 226 रुपये का पूरा कंप्यूटर का कोर्स आपके पास। तो कंप्यूटर जो करना चाहते हैं 226 रुपये में इसको आप कर सकते हैं। क्लियर? जैसे नेक्स्ट में बात करूँ भैया अपने इलाके में भी चल रहे हैं थोड़ा सा है ना, पूरा बंडल माइक्रो कोर्स अभी इसका एप्टीट्यूड का है
1746 का। बट अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन का चैप्टर करना है 47, आपको नंबर सीरीज करना है 76, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, प्रॉब्लम बेसिस, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, पार्टनरशिप, एलसीएम, पाइपलाइन सिस्टम, सब पे 6-6 मिनट का आपका ट्रायल लगा हुआ है। रेशियो प्रपोर्शन जो हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 81 रुपीज़ का 9 धमाकेदार लेक्चर है। इसे 1.5 घंटे का मिनिमम लेक्चर है, 3 वेब नोट्स है, 356 एमसीक्यूज हैं। अब व्हाट अबाउट वेब नोट्स? वेब नोट्स क्या है? वेब नोट्स एक वो चीज़ है जहाँ पे चैप्टर की डिटेल होगी, कोई आपके पास फॉर्मूला हो सकता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट वैलिड इंफॉर्मेशन हो सकती है। 356 ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके इसमें इंक्लूड किए गए हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, जैसे मैं बात करूं आपसे लॉजिकल रीजनिंग की, इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग के सारे माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है 846 रुपये में। और नेक्स्ट है मेरे पास नेक्स्ट है मेरे पास मेरी इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 1220 रुपये का पूरा आपको इंग्लिश का यहाँ पे माइक्रो कोर्स का बंडल आप कहेंगे पूरा सारा का कोर्स मिल रहा है, या माइक्रो कोर्स भी आप अलग अलग ले सकते हैं सिर्फ 1220 रुपये में। क्लियर? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, चाहे आपका फुल कोर्स हो, चाहे आपका माइक्रो कोर्स हो, चाहे आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, सब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।